थराली में कुछ दिन पहले आई मूसलाधार बारिश से पिंडर घाटी के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारिश के चलते पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी चलते नदी के कई मकानों को अपने साथ बहाकर ले गई, जिसके कारण अब नदी किनारे रह रहे लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन ने 12 पीड़ित परिवारों को पास के ही प्राथमिक विद्यालय बेनीनोली में रहने के लिए शरण दी है, लेकिन पीड़ित परिवार ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। थराली के देवाल विकासखंड के पिंडर क्षेत्र के ग्रामीणों ने गुरुवार को देवाल के ब्लॉक प्रमुख और थराली विधायक के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मिले और जिला अधिकारी सुधीर कुमार से मुलाकात कर विस्थापन की मांग की है। दरअसल बीते 18 जून को मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे पिंडर नदी के किनारे बसे गांवों के कुछ घर नदी के बढ़ते जलस्तर में बह गए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी थराली से मुलाकात कर विस्थापन की मांग की और विस्थापन न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। हल्द्वानी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सीएम ने कहा कि इंदिरा हृदयेश विपक्ष में रहते हुए सभी लोगों की मदद करती थी और नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद कोई भी कार्य, कोई जानकारी हमें लेनी होती थी तो हम इंदिरा हृदयेश जी के पास जाते थे और इंदिरा हृदयेश जी कभी भी किसी काम को मना नहीं करती थी। आज उत्तराखंड ने एक दिग्गज नेता को खो दिया है, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं पूरी हो सकती। आपको बता दें कि आज से 13 दिन पहले दिल्ली में इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया था, जिसके बाद आज पीपल पानी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज पहुंचे और इंदिरा हृदयेश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देखिए, इंदिरा जी का इस तरह से अकस्मात जाना केवल कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि तमाम उत्तराखंड के लिए और उन माँ बहनों के लिए जो उनसे प्रेरित होती थी। आप कल्पना करिए कि आज से 47 साल पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में एक सदस्य के नाते प्रवेश किया था। इतना दीर्घकालिक सेवा उन्होंने उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में रहकर की है, वो हम सबके लिए। और लालकुआ के नगीना कॉलोनी में कई सालों से रह रहे परिवारों को उजाड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज रेलवे प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ नगीना कॉलोनी पहुंचा, जहां अतिक्रमण के दायरे में आ रही 84 परिवारों को चिन्हित किया गया। साथ ही 7 दिनों के अंदर सभी घरों को खाली करने के निर्देश देते हुए नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस चस्पा होने के बाद नगीना कॉलोनी के लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने तहसील पहुंचकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता पवन चौहान ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर से बात की और लोगों का घर उजाड़ने का अनुरोध किया, जिसके बाद रेलवे अधिकारी ने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए मामले की कार्रवाई की बात कही है। देवाल विकासखंड के उड़ी के पास सड़क किनारे एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पहचान भास्कर मिश्रा के रूप में हुई है, जो पूर्णा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराना गांव में सरकारी भूमि पर धार्मिक स्थल की स्थापना को लेकर विवाद हो गया। वहीं विवाद की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
टीम को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हंगामा बढ़ता हुआ देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा और सीओ मंगलौर पंकज गरोला मौके पर पहुंचे। साथ ही घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज हरिद्वार जिलाधिकारी ने लक्सर दौरे पर हैं, जिसके दौरान जिलाधिकारी खानपुर विधानसभा के चंद्रपुरी बांगर गांव पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने बारिश के कारण बाढ़ गंगा नदी के टूटे बांध का जायजा लिया। साथ ही लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं दूर करने को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए। साथ ही टूटे हुए बांध की जल्द से जल्द मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सिंचाई विभाग समेत कई विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से खानपुर विधानसभा के चंद्रपुरी गांव के बाढ़ गंगा नदी का करीब 20 मीटर लंबा तटबंध टूट गया, जिससे हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई। साथ ही कई लोग गांव में पानी भी नहीं भर पा रहे थे। रुद्रप्रयाग में देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी की तपस्थली क्रौच पर्वत अनेक रहस्यों से भरी हुई है। भगवान कार्तिक स्वामी के देव सेनापति होने के कारण 33 कोटि देवी देवता इस तीर्थ में आकर भगवान कार्तिक स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक स्वामी तीर्थ में ईड़ी ओछरियों का वास माना जाता है, जिन्हें स्थानीय लोग अनेक प्रकार के श्रृंगार का सामान अर्पित कर खुश करते हैं। कार्तिक स्वामी तीर्थ के उत्तर पूर्व दिशा में बीहच चट्टानों के बीच एक जलकुंड है। जलकुंड का जल हमेशा समान रहता है। ये जल कुंड भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इस जलकुंड के दर्शन आसानी से नहीं किए जाते, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए पैदल मार्ग बहुत कठिन है। ऐसा है कि पौराणिक तथ्यों के आधार पे ये जो वन देवी हैं, एड़ी अछरी हैं, इनको इंद्र की प्रिया माना जाता है। और इंद्र की प्रिया जो आज जो है एड़ी अछरी के रूप में एक प्रथा चल पड़ी है। इन एड़ी अछरियों का वास जो है ऊंचे स्थानों पे होता है, पवित्र स्थानों पे होता है। ये आज भी अदृश्य रूप पे ऊंची पहाड़ियों पे अदृश्य रूप में नृत्य करते हैं और जल विहार करते हैं। जहाँ जैसे गांधी सरोवर है, आपका बिसोनी ताल है, इन सरोवरों में ये अदृश्य रूप में जल विहार भी करते हैं। उत्तराखंड में परिवहन निगम के अनुबंधित बस चालकों ने परिवहन निगम के मुख्यालय का घेराव किया है। आपको बता दें कि बस चालकों ने लंबे समय से भुगतान न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन वाहन चालकों का कहना है कि उनकी ओर से लगातार उत्तराखंड परिवहन निगम को सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन परिवहन विभाग उनका भुगतान करने को तैयार नहीं है, जिसके कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। साथ ही बस चालकों को गाड़ियों की किस्त देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते फाइनेंस कंपनियों के बैंक की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारा जो पेमेंट है, पेमेंट को लेकर हमारी बात चल रही है। हमारी जो यहाँ बसें चलती हैं उनका पेमेंट फरवरी 2020 से अभी तक नहीं किया गया है और हम लोग सभी एकत्रित हैं और हमें जो है बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी हमारे दीपक जैन साहब मिले थे हमसे, उन्होंने मिलने के लिए भी इनकार कर दिया है। हमारा मतलब ये है कि हमारा जो खाता है, अनुबंधित जो गाड़ी जमा करती हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। मतलब जो है हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है वो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हमारा जो नुकसान होता है तो 100% काट लिया जाता है और हमें अगर प्रॉफिट होता है हमारी गाड़ियों से तो 25% हमें दिया जाता है। फिर भी हमारा जो पेमेंट है वो हमें किया नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।